Hello dear all, our today's topic is superlatives, which is lesson number 10 from your GK book. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so this is your chapter number 10, superlatives. Okay, अब बेटा आप पूछोगे मैम व्हाट इज़ सुपरलेटिव्स, तो मैं सीधा सा एक वर्ड बता देती हूँ कि सुपरलेटिव्स का मीनिंग होता क्या है। इसका मीनिंग होता है सर्वश्रेष्ठ होना। मतलब सर्वश्रेष्ठ होना मतलब उससे बड़ा कोई होना ही नहीं। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होना, सबसे बड़ा होना। ओके, अब इस चैप्टर में हमने क्या करना है, आप यहाँ देखो, हम सीधा चैप्टर में आते हैं। ओके, सीधा चैप्टर में आ रही हूँ। वीडियो को पूरा देखना तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ा हमने। ये तभी क्लियर होगा आपको जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। ठीक है, स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। ओके, आई होप मेरा वॉइस क्लियर है। आई होप स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है। ओके, सो सीधा मैं आती हूँ चैप्टर में। सी, एवरीवन वांट्स टू नो अबाउट द सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड। हर कोई जानना चाहता है कि हमारे जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड के जो सुपरलेटिव्स हैं वो क्या है। हर कोई जानना चाहता है भाई, आप भी जानना चाहते हो, है ना। अब तो चैप्टर पढ़ रहे हो तब तो जानना ही चाहते होगे कि वर्ल्ड के सुपरलेटिव्स क्या हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ल्ड का, है ना, पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड के सुपरलेटिव्स। मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ किस चीज़ में, कौन सी जगह है। ठीक है ना, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ किस चीज़ में, ऐसी कौन सी जगह है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, हम सीधा आ जाते हैं किसमें, एक्सरसाइज में। सी, कैन यू राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। सो हमेशा की तरह हमारे पास यहाँ पे क्या है, छोटू सा हेल्प बॉक्स है। ये हमारी क्या हेल्प करेगा? राइट आंसर को चूज़ करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब आपको राइट आंसर चूज़ इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि आपके सामने तो मैं ही आंसर लिख देती हूँ स्क्रीन में। आपको ये सब आंसर दिख ही रहे हैं, मैंने लिख दिया है। ठीक है, बट आंसर आपके सामने लिखे हैं, बट समझ में कब आता है? जब मैम खुद आपको पढ़ाती है, जब बोल के समझाती है, तभी आपको समझ आता है। ठीक है ना। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ मैं फर्स्ट वन से। हमने क्या करना है, ये हमारे पास हेल्प बॉक्स है, इसकी हेल्प से क्या करना है, हमारे जो वर्ल्ड के जो सुपरलेटिव्स हैं, तो हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लाइक सी, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका एक आंसर है, वो हमको हेल्प बॉक्स में से ढूंढ के लिखना है। ठीक है, सो फटाफट से मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। डैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली कंट्री, है ना, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो सबसे ज़्यादा क्या लिखा है इसमें, ध्यान देना, मोस्ट लिखा है ना। मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा यहीं पर पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा यहीं पर जनसंख्या है। सो आंसर इज़ चाइना। आंसर इज़ चाइना। जो चाइना कंट्री है ना, चीन, चाइना, जो चाइना कंट्री है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है कौन? चाइना, है ना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस इज सेकेंड वन। ओके, द लार्जेस्ट सी। अब यहाँ पे कहाँ पे ध्यान दोगे आप? लार्जेस्ट में। लार्जेस्ट ना मतलब सबसे ज़्यादा लार्ज, सबसे ज़्यादा एकदम लार्जेस्ट सी कौन सा है वर्ल्ड का? सो आंसर इज़ फिलिपीनेस सी। ठीक है ना, इसका नेम क्या है? फिलिपीनेस सी। जो सी है, सबसे बड़ा समुद्र है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वर्ल्ड का सबसे लार्ज, सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है। सो आंसर इज़ फिलिपीनेस सी। ठीक है ना, अब कभी मत भूलना, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो सी है वो है फिलिपीनेस सी। ओके, नाउ थर्ड इज दिस वन इज थर्ड, द लार्जेस्ट डेजर्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? ठीक है ना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है द लार्जेस्ट डेजर्ट। सो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है उसका नाम क्या है? सबको पता होना चाहिए, क्या है? सहारा। ठीक है ना, आंसर इज सहारा। देखो
ये लिखा है ना सहारा। डिज़र्ट मतलब क्या होता है? अब आप पूछोगे मैम डिज़र्ट का मीनिंग क्या होता है, तो उसका मतलब होता है रेगिस्तान, है ना। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा डिज़र्ट है, वो है सहारा, SAHARA, सहारा। क्लियर ना? ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ बेटा ये है, ठीक है। द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया, ये क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा है, द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया मतलब एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है ना। एरिया के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एरिया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। एरिया समझ रहे हो ना, क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से मतलब जगह के हिसाब से कि कितना बड़ा है। सो आंसर इज़ रशिया, आंसर इज़ रशिया। एरिया के हिसाब से जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है वो है रशिया, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग? एरिया के अकॉर्डिंग, मतलब रशिया का जो एरिया है, जो जितनी जगह में रशिया है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू एरिया, रशिया जो कंट्री है वो लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ, द हाईएस्ट माउंटेन पीक। अब यहाँ पे भी किस में आप ध्यान दोगे? हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट सबसे ऊंचा, ठीक है। हाईएस्ट मीन्स सबसे ऊंचा। सो द हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक वर्ल्ड का कौन सा है? वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे बड़ी चोटी, हाईएस्ट माउंटेन जो चोटी होती है, सबसे बड़ा पीक क्या है वो? आंसर इज माउंट एवरेस्ट, आंसर इज माउंट एवरेस्ट, है ना। ये बहुत कॉमन सा है, आपको पता है, इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज 6, ठीक है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं टोटल, कितने कॉन्टिनेंट होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है ना। 7 टोटल कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जिसमें कि लार्जेस्ट, क्या पूछा है इसमें? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा होता है? सो कॉन्टिनेंट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? महाद्वीप, है ना। सो सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, ठीक है ना, एशिया। आंसर इज एशिया, ठीक है ना। अब आपसे कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड का, तो आप क्या आंसर दोगे? वेरी गुड, एशिया, है ना। सो आंसर इज एशिया, ठीक है, आंसर आपका एशिया हो जाएगा। नाउ लास्ट वन इज दिस वन, 7th, द हाईएस्ट वाटरफॉल। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है ना। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, वाटरफॉल तो जानते होगे ना, जहाँ से पानी गिरता है, झरना टाइप का, ठीक है ना। सो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? उसका नेम है, क्या नेम है उसका? आंसर इज एंजल फॉल्स, ठीक है ना। द हाईएस्ट वाटरफॉल मतलब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? सो कौन सा है? एंजल फॉल्स, ओके, एंजल फॉल्स, ठीक है ना। सो बेटा मेरे को छोटू सा चैप्टर था आज का, यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश, है ना। और अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। डू यू नो, क्या बोल रहा है डू यू नो में आपसे? क्या आप जानते हैं इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। देखो जो इंडिया है ना, इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है, किसके अकॉर्डिंग? वर्ल्ड की 7th नंबर पे आता है रैंक उसका, किसमें? एरिया के हिसाब से। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एरिया के हिसाब से वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? रशिया है नंबर 1 में, है ना। फर्स्ट रैंक किसका है एरिया के हिसाब से? रशिया का। तो एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वैसे ही 7th नंबर पे एरिया के हिसाब से कौन आता है? 7th नंबर में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो है वो है इंडिया, ठीक है। 7th नंबर का जो रैंक आता है इंडिया का, 7th लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, लार्जेस्ट कही जाती है कौन? इंडिया, ठीक है ना। एंड बट इन पॉपुलेशन इट इज़ सेकेंड आफ्टर चाइना, बट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया है वो 2nd नंबर पे आता है चाइना के बाद, ठीक है ना। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? चाइना। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया, ठीक है। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया का रैंक आता है वो चाइना के ठीक बाद आ जाता है, 2nd नंबर पे हमारा इंडिया है,
जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से सेकेंड नंबर में आता है। चाइना के बाद सिर्फ सीधे इंडिया का नंबर आ जाता है, ठीक है। बट एरिया के अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा रशिया है और इंडिया का नंबर 7th नंबर में आता है एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना? ओके, सो एकदम छोटू सा चैप्टर था, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप बेटा वीडियो पूरी समझ में आई होगी, आप लोगों को सबने पूरी वीडियो देखी होगी। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। ओके ओके, नाउ बाय बाय। मैं अब आपको मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।